Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. यू लुकिंग नाइस एंड ब्राइट. नींद पूरी हुई है वीकेंड पे? अभी तो लाइट नहीं है. नींद को छोड़ो, गर्मी में बैठ के हम ड्रामा कब करें. मेहनत और देखो, जज्बा देखो यार, जज्बा देखो. तो यस शाजिया, वरना हम वेट कर लेते. बट मेरा आज शक्ल ऐसी चमकती रहेगी पसीने की वजह से शायद. अभी तो नहीं लग रहा चमक रही है. अब जैसे जैसे ड्रामा कब कंटिन्यू होता है तो देखते हैं क्या होता है. पंखा चल रहा है शक्ल पे? बहुत जोर की आवाज आएगी तो मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ. फिर आपकी जुल्फे भी लहराएंगी ना साथ में. क्या है राबिया, थोड़ा एक्शन ड्रामा कप. Let's get to drama cup. आज हम इधर की बातें नहीं कर सकते थैंक्स टू द लाइट. नो लाइट. सो आइसक्रीम खा के आ रही हैं आप वीकेंड पे? ठीक है, ठीक ठाक. और उसकी आपने स्टोरीज बनाई है, डाली. अब आप कह रही है गर्मी हो रही है. आइसक्रीम खाने के बाद तो गर्मी लगती है. 2 दिन हो गए. अच्छा ओके, आप यहाँ आइए ना, मैं आपको एक दिन बैठाऊंगी गर्मी में बगैर एसी के, फिर आपको पता चलेगा. और बगैर पंखे के. ओके, वी हैव मेरे हमनशीन, वी हैव मेरे हमसफर, फ्रॉड, पहचान एंड संगेमा. 5 ड्रामा. Yes, we do. इससे स्टार्ट करें हम फ्रॉड से. We can start with fraud. Yes. Okay. Fraud is getting along. मुझे बताएं कि कुछ फर्क होता है. नाइल का जो डायलॉग था, I wanted to talk about that. अपनाने में और प्यार करने में बहुत फर्क होता है. क्या कहना चाह रहे थे? मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूजेस होते हैं उन लोगों के जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी इंटरनल जो उनकी कॉम्प्लेक्सेस हैं या उनके जो सेल्फ क्रिएटेड बायसेस हैं उसको ओवरकम करके वो कर सके जो वाकई करना चाहिए. हर किसी का दिल इतना नहीं बड़ा होता कि वो अपने प्राइड, अपने वही जो मैंने बोला है कि सेल्फ क्रिएटेड बायसेस को ओवरकम करके दूसरे इंसान का सोच सके, यू नो, और थोड़े खुले दिमाग से सोच सके. सो सैडली वेरी डिसअपॉइंटेड, बट नाइल आल्सो टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ दोस मेन जिनके लिए ईगो और ये कि तलाक नहीं हो और ये नहीं हो और वो नहीं हो, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सीइंग कि उसके साथ हुआ क्या है, यू नो. So Rabia, I agree with you. उसने जबकि he tried to explain himself, he said मेरा ये मतलब नहीं था, मैं खुद अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ, मैं उसको कैसे सहारा दूंगा. लेकिन again, so I think वो वाली हद तो वो पार कर चुका है कि ये डिवोर्स्ड है या समथिंग. ही सीम टू बी ओके विद दैट. लेकिन ये कि वो अपने ही गम में अभी तक वो है, वो जो तुम कह रही हो ना, ईगो में और अपने आप, ही इज नॉट एबल टू क्रॉस दैट कि भाई मेरा गम जितना भी हो उसका मुझसे बहुत ज्यादा है. And I can help her because whatever happened to Nail is not anything in compared to what happened to Maya. So दूसरी बात ये कि ये तो एक अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वाकई जेन्युइनली मोहब्बत करते हैं, और आपको जेन्युइनली कहने वाली थी मैं रुक गई, जेन्युइन मोहब्बत करते हैं और आपको वाकई उस इंसान की चाह है, तो आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी जब आएगी जिसमें आप इज्जत के साथ उस इंसान को अपना सकें विदाउट लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आई थिंक यू विल गो फॉर इट. लेकिन नाइल ऐसा नहीं कर रहा है. तो वेयर आई एग्री विद यू ऑन दिस पार्ट कि उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस से जो हर्ट उसको हुआ है, ही कांट ओवरकम इट. आई ऑल्सो फील ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम इनसाइड एंड इसीलिए वो ये काम नहीं कर पा रहा. इट्स नॉट जस्ट हिज ओन थिंग. वो इसके जो उसकी एक्चुअल वजह है उस पर वो इसका यू नो रैप करके बता रहा है कि नहीं, कैसे उसका गम कुछ भी कंपेयर हो सकता है जो माया के साथ हुआ है, जो उसकी फैमिली. और फिर दूसरी बात ये, आप चले उन्होंने आपके साथ बुरा किया, मैं मानती हूँ, आप अपना बड़ापन दिखाएं और आप वो सब टाइम भूल गए जब आपके मामू आपके साथ खड़े हुए थे. ऑल द टाइम दैट ही स्टूड बाय यू और उन्होंने आपकी माँ को सपोर्ट किया है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग कॉल एटलीस्ट इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो उसने बोली. और देखो माया का उसके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और माया ने हमेशा कहा था that I will get married. तो माया को was not wrong in what she had done when she had done. लेकिन उसको शिकवा माया से नहीं, उसको शिकवा अपने मामू से and the way it was done, and I agree with him at that time. I agree with him कि आप मना करें, लेकिन आप ये रबिन करके कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है इसलिए अपनी बेटी को नहीं दूंगा, वो गलत. I feel. Anyway, I'm loving Sabah Kamar's performance again. Rabia, the way she's depicting, and also the dialogues are very good. क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि वो self-esteem is the main problem यहाँ, ठीक है, which is what we were talking about कि she's feeling violated. कि मैं क्या थी, क्या मैं कोई चोरी का माल थी. एंड देन दुआ के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि शी इज नॉट ब्लेमिंग द फादर, शी इज सेइंग कि आप तो बेहतर ही चाहते थे. उसकी दुआ बड़ी खूबसूरत थी. शी सेड कि आप बस ये दुआ करें कि या तो मैं भूल जाऊं या फिर मैं एक्सेप्ट कर लूं. ये दिस इज ऑल आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस टॉर्चर दैट आई एम गोइंग थ्रू. बट अब्बा ने कितनी डेंजरस बात करी. हैड यू थॉट ऑफ दैट? क्या बात करी उन्होंने? अब्बा से
he said कि तुम ये सोचो कि वो तुम्हें बेच देता आगे जाके तो फिर क्या होता, उसने तुम्हें छोड़ दिया तो शुक्र करो, which I think is also a way of looking at a silver lining in every bad situation. नहीं, you don't No, think so? I think there सोचो was no, I think there was no need for this. I think there was no need for him to say that. I understand कि वो उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं, realize के किसी तरीके से बेहतर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता इस किस्म की किसी भी डायलॉग की जरूरत थी. He should just focus on the fact कि बेटा, एंड देखो ये एक ऐसी ये सिचुएशन है, बट बहुत सी लड़कियां हैं जहाँ पे धोखा होता है या किसी वजह से शादी नहीं कामयाब होती या कुछ भी है, क्योंकि दूसरा केस यही है ना जहाँ लड़की को डाइवोर्स हुई है. तो आई वुड हैव a series of dialogues from the father where he's supporting her, where he's telling her, बेटा this is not the end of life, तुम्हें और मौके मिलेंगे, तुम अपने आप को बिल्ड करो, पढ़ाई करो, अपने आप को एस्टैब्लिश करो, जॉब हाँ, करो, वो तो होना चाहिए. और इंसान तुम्हें अल्लाह इससे बेहतर इंसान देगा. आई वुड हैव लाइक कि ये नैरेटिव ड्रामा पुट फॉरवर्ड करता, बट अगेन नो बिग But कंप्लेंट. he did, लेकिन उसने दुआ की थी. He said कि तुम्हें इससे भी ज्यादा खुशियां मिले जो तुम चाहती हो. He did. Maybe it's too soon, but yes, that is what we all want for Maya. तो माँ बाप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें माया की रिलेशनशिप अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सी लड़कियों की होती है, और जब बाप आके लड़कियों को कोई बात बताते हैं ना, तो वो लड़कियों के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखती है वो बातें. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता कि अगर बाप से हमें ये सपोर्टिव नैरेटिव सुनाई देता, जो बहुत सी लड़कियां सुन रही होती, बहुत से बाप सुन रहे होते, लेकिन इट्स नॉट बिग डील, इट्स जस्ट समथिंग दैट वी विश के. Could have been slightly better, but I did. मेरा दिमाग actually वहाँ गया था when he said that, and I actually realized that yes, because जब उनका हुलिया दिखाया, उनकी असलियत दिखाई थी end में, तो it was तो बिल्कुल ही crude और uncouth. In fact, थोड़ा सा over the top हो गए थे. I think उस थोड़ा सा अगर subtle रखते, it would have been more believable for me. उन्होंने बिल्कुल ही उसको वो कर दिया था, या maybe ऐसे होते हूँ. मैंने सोचा I felt कि ज्यादा crudeness बहुत ज्यादा दिखा दी थी वहाँ. एंड क्योंकि उसके बनिस्बत जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा पॉलिश लग रहे होते हैं, तो इट वाज अ बिट टू मच फॉर मी. थोड़ा सा सटल प्ले करते, आई वुड हैव प्रेफर्ड दैट. Maybe. मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि अभी तक आई एम सो ग्लैड कि बाप को वो ब्लेम नहीं कर रही है. बाप जो है वो स्ट्रॉन्ग रह रहा है, उसको हार्ट अटैक्स नहीं हो रहे हैं, वो मर नहीं रहा है. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग कि वो मूव ऑन करें. एंड आई थिंक वो जो डायलॉग वो मोहल्ले वालों को, वो जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने की जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं, वो इतनी जरूरी थी, इतनी जरूरी थी. आई मीन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने बोला, बिकॉज वो सिर्फ इस सिचुएशन पे नहीं, अक्रॉस द बोर्ड जो लोग किसी भी वजह से जिंदगी में मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, और हम आसपास के लोग किस तरह उनके दुखों पे नमक छिड़कते रहते हैं, वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया. एंड आई जस्ट लव्ड इट दैट ही स्टूड बाय हिज डॉटर, एंड ही वेरी क्लियरली सेड, भाई बस हो गया जो होना था, we want to move on, you guys are not letting us move on, and that is something so great that the drama did, and I'm very happy about it. Yes, I was also very happy. I'm glad you pointed it out. एक मेरे जहन में सवाल था कि लोग उसके लिए अब तलाक याफ्ता आदमी ही ढूंढ रहे हैं. उन्होंने जो ये डायलॉग बोला ना कि कोई और भी इसी कर्ब से गुजर चुका है तो वो इसको समझ सकेगा, दैट आई अंडरस्टूड. सो ये मुझे समझ आया कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से कर दें जो who has not been through what Maya has been through, they might not be able to understand. पर अभी तो I think it's too early to get her married anyway. लेकिन in the long run, I feel कभी-कभी yes, you find someone very mature and it works out for you, and कभी-कभी it doesn't. लेकिन बड़ी सैड बात थी क्योंकि उन्होंने कहा कि उसकी तो शादी मतलब हुई नहीं, वो तो आ गई वापस, तो तुम अच्छा सा लड़का ढूंढो. एंड they said कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, because we can't find anyone nice for her now. अब तो ऐसे ही मिलेंगे डिवोर्स. और ये दोनों बातें मैं कह रही हूँ पैरेलल में चल रही हैं. We don't have to accept a woman कि वो इसी तरह का रिश्ता ढूंढे, लेकिन कभी-कभी जब ऐसे आदमी आते हैं, not through a compromise but a natural meeting, it works out better. What did you think about that lady telling her कि अब तो तलाक याफ्ता ही मिलेंगे इसके लिए? कौन सी, पहली रिश्ता आंटी या सेकंड वाली? पहली रिश्ता आंटी. So मुझे लगता है कि the way it was said was crude, और उसको कहने की कोई जरूरत नहीं. वो रिश्ता आंटी का पूरा कॉन्सेप्ट, वो पूरा सीन बस ऐसे ही था जो शो के रब किया जा रहा है, मुझे उस पर ज्यादा नहीं है. बट ये सैड रियलिटी है कि जब डाइवोर्स हो जाए तो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बहुत मुश्किल होता है. लेकिन सी द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप ये वाली बात हुई, फिर जो सेकंड उन्होंने सोयम पे बात दिखाई,
जब वो लड़के को बोलती है कि वो डाइवोर्स्ड है, तो उसकी माँ एकदम के लिए रुकती है, माया की माँ। एंड आई वाज लाइक व्हाई हैव यू स्टॉप्ड, बिकॉज आपकी बेटी भी एक सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है, उसकी शादी हुई थी और वो भी, उस पे भी डाइवोर्स उसकी हुई है, तो आप क्यों हिचकिचाई एक डाइवोर्स बंदे का सुन के? सी इट्स वर्किंग बोथ वेज, सिर्फ लड़की नहीं, लड़के के लिए भी वो हिचकिचाई। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक इट्स कि वो मर्द हो या औरत हो, डाइवोर्स हो नहीं हो, इंसान को ऑन देयर ओन जज करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि क्या कंपैटिबिलिटी होगी, वो इंसान है कैसा। बट सैडली ऐसा होता नहीं है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि जो पहली दफा उन्होंने सुना था ना, तो ऑलरेडी आई थिंक वहां से उनका रिएक्शन एक बन चुका था, जबकि जो दूसरी दफा जब उन्होंने कहा द अदर लेडी हु सेड इट, तो वो जरा बिलीवेबल साउंड कर रहा था और इतना बुरा नहीं साउंड कर रहा था, बिकॉज शी वाज सीम टू बी सेइंग इट जेन्युइनली कि दोनों एक दूसरे को समझ सकती, तो दैट वाज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो वहां से सुन चुकी थी, तो इसलिए उनका भी रिएक्शन ऐसा हुआ। बट यस, यू आर राइट। सॉरी, मुझे नहीं, उनका वहां से सुन चुकी हूँ ना सुन चुकी हूँ उसमें क्या, रिश्ता आंटी से सुन चुकी थी ना, वो रिश्ता आंटी से नेगेटिव तरीके से सुन नहीं, चुकी बट थी। इवन देन वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनफैक्ट वो तो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी बेटी की डाइवोर्स हो चुकी है, तो अगर आपके पास एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसकी डाइवोर्स हुई है, तो आप तो ज्यादा उसकी तरफ आपको रहमदिल होना चाहिए, ज्यादा रिसेप्टिव होना चाहिए, बिकॉज आपकी फैमिली इस चीज से गुजर चुकी है। सो यू विल बी लाइक कि हाँ, हमें जो टैबू फेस करना पड़ा है या हमें जो बिहेवियर फेस करना पड़ा है, हम वही बिहेवियर किसी और को नहीं दिखाएं, बट शी काइंड ऑफ डिड द सेम थिंग। She did and she shouldn't have with the second lady. That's what I'm saying. With the first one, I think it was valid because of the way that the Rishta lady had said. Also, रिश्ता देखो, अगर रिश्ता आंटी तो बहुत ही उस पे जा रही थी, अब अगर उसका भी अनरीजनेबल आए कि एज गैप बहुत ज्यादा हो, वो बंदा इंसान अच्छा नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो फिर आप कहते हैं कि यार नहीं, जस्ट बिकॉज शी इज डाइवोर्सी शी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस। लेकिन एक डाइवोर्स बंदे को जो उन्होंने सेकंड में किया वो सही था, बट यू आर राइट, हम थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। Yeah, we are going too much into it. आई रियली लाइक जो छोटी बहन ने किया, आई एम सो ग्लैड कि उसने दिखाया कि उसने जाके उनको सुनाई और उसने रिश्ता आंटी को बोला आप जाएं, because that was really needed, you know. It was, yes. It's going ahead, चल रहा है, बस अब I would really like कि वो अपनी डिजाइनिंग का कुछ शुरू करे अब. She should go ahead and do something else, क्योंकि अब हमने देख लिया, we've seen her suffering, we've seen everything, now the story needs to be pushed ahead. Okay. पहचान या मेरे हम नशीन, कौन सा करेंगी आप? पहचान, ठीक है, या okay. तो भाई आप एक्सपेक्ट करी थी कुकी वापस आ जाएगी? It was quick. I was thinking अभी दो किस्तें और जरा उसको स्ट्रेच करेंगे, दिखा देंगे कि कुकी क्या करेगी, लेकिन वापस आ जाएगी ये शायद ना दिखाएं, बट उन्होंने दोनों चीजें साथ ही दिखाई हमें, so they kept the mystery for us. हमें भी नहीं पता कि कुकी कहाँ थी एक्चुअली जब वो बैठी होती है तो मैं समझी, मुझे नहीं पता था वो वहां उतरेगी, मैं समझी दिखाएगी कि अब कुकी भी क्या कर रही है पैरेलल में, बिल्कुल। मैंने कहा ओहो ये तो वापस आ गई। Yes. Rabia, I'm loving the way they are playing it subtle with everyone. ससुराल के साथ भी, उसके अपने खानदान के साथ भी, जिस तरह की बातें उनकी मदर इन लॉ कह रही हैं कि तुमने इतनी ढील दी हुई थी, तुमने ये किया था, हमने तो अच्छी तरह से रखा था, एक बड़ा आहिस्ता उनका जो है ना, जिसको रैंकर कहते हैं ना उर्दू में, आई एम थिंकिंग क्या वर्ड है, तो वो आहिस्ता निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जहरीलापना शुरू से उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ था, इट्स वेरी नेचुरल। अच्छा, यहाँ अम्मा भी प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर एक बच्चों का कह रही हैं, जो अम्माएं हमेशा कहती हैं कि अपने बच्चों का सोचो, तो बहुत धीमे से उसको ब्लेम भी नहीं कर रहे। इवन बिटवीन द टू ऑफ देम, द हस्बैंड एंड वाइफ, आपको समझ नहीं आ रहा, उसको भी नहीं ब्लेम कर रहे हैं हम, कुकी को भी नहीं ब्लेम कर रहे, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है। देयर रिलेशनशिप को प्यार की भी दिखाई है, ऐसा नहीं दिखाया है कि बहुत दूरी थी या बहुत करीब था। You can see कि yeah, there were some red flags. तुम्हें सटल मैसेजेस जो मुझे नजर आ रहे हैं वो तुम नहीं पिक कर पा रहे। नजर आ रहे हैं ना, वो क्या, he was not interested in her, वो जब यंग थी, जब वो मिले थे, and हाँ, तो वो ये कहीं ना सटली प्ले कर रहे हैं, वो बदतमीजी नहीं कर रहा था उसके साथ, लेकर आया था उसको बाहर, तो you can see that. I like the way a lot of people must be connecting with it. Yeah. But why do you think कुकी ने बच्चों वाली बात पे, जो लास्ट में सीन खत्म होता है, जो आके कहती है बच्चे भी अपने पास रख लें, उसका पहले से इरादा था या फिर हमना की बात ने उसको गुस्सा दिला दिया? शक्ल से तो लग रहा था हमना की बात ने गुस्सा दिलाया है, क्योंकि she wanted to stay in touch, I think कुछ उसकी बातों से जब वो फोन पे बात कर रही थी तो ऐसा लगा, लेकिन बाद में अब
मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करती हूँ, ये जो सब कर रही है क्या ये गुस्से में कर रही है या ये सोच समझ के कर रही है? दिस इज व्हाट आई डोंट, क्योंकि उसकी अम्मा ने इतनी कोशिश करी लेकिन वो पीछे नहीं हट रही। एंड आई थॉट बच्चों की बात करने के बाद शायद वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी अपनी बड़ा मुश्किल वो कर रही है। इट्स नॉट इजी टू मेक दिस डिसीजन। आई थिंक वो बहुत सोच समझ के आई है, जिस तरीके से आई है वो। और उसने जब हमना ने उससे बात की तो उसने कहा यू स्टे आउट ऑफ इट, ये आपका मामला नहीं है मेरे। डू यू थिंक शी शुड हैव सेड दैट? डू यू थिंक बच्चों का मामला नहीं है? No, I actually didn't agree with that. लेकिन I think वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो अपने whatever, now we are assuming that he had been having an affair, we don't know, कि वो बच्चों को उनके बाप के बारे में involve नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बच्चे are very much involved and I think यहाँ बच्चे sideline हो रहे हैं from her side. She is not involving them. किसी और तरह बता देती कि मैं नहीं बता सकती आपको, बट बताना चाहिए। ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी। शी शुड हैव टोल्ड देम के, मतलब उनको बोलती कि जैसे तुम कह रही हो कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट बिटवीन द टू ऑफ अस, हम आपको डिटेल्स बताएंगे, लेट अस फिगर दिस आउट एंड आई एम सॉरी, दिस इज वेरी यू नो devastating for you guys, I understand, but there is a reason for what I'm doing, instead के ये आपका मामला नहीं। because वो भी देखा, दो छोटे बच्चे नहीं है, 2 साल 3 साल के, ये बड़े बच्चे हैं, बड़े सेंसिटिव और इन्वॉल्व बच्चे हैं, तो आप बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते। सो ये अच्छा, I think you have to play it intelligently also when you are doing this. You have to understand कि वो बच्चे अपने अब्बा के पास हैं, आप उनको वहां से छोड़कर आइए, all said and done, ठीक है? ये this is going to intelligently and sensitively, this is going to affect them for the rest of their life, and to cover that damage for your rest of your life might not be enough. कितने हम ड्रामे देख रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों हुआ है। एंड सेकेंडली, आपको बच्चों से मोहब्बत तो है ना, वो आपके बच्चे भी हैं, आप ये करेंगी तो बच्चे आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे, जो बाकी सारे लोग तो हो ही गए हैं ऑलरेडी। बट अगेन आई वुड सी फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो कि वो कहेगी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मैंने इतना किया, तो तुम क्या, तुम्हें मतलब तुमने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं छोड़ के किसी और के पीछे चली गई हूँ? जो हम ना उससे कहती है आप उस बंदे को या उस दूसरा आदमी या जो भी मेंशन करती है, तो शायद वो भी जज्बाती होकर सोचिए कि इसीलिए उसने बोला कि रख लो बच्चे भी अपने पास, कि मुझे आपने एक सेकंड के लिए भी ट्रस्ट नहीं किया, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, वेट नहीं किया कि मैं क्या बोलूं, एंड यू जस्ट अज्यूम दैट आई एम लीविंग यू गाइस फॉर समबडी एल्स, और मेरे कैरेक्टर पे बात किया है। तो उसकी भी थॉट्स बहुत सी चल रही हैं जो शायद हमना से एक्सपेक्ट करना इतना अनरीजनेबल नहीं हो, क्योंकि वो बड़ी बच्ची है। बच्चों ने भी बिल्कुल सिंगल माइंडेडली एक साइड ऑप्ट कर लिया है। मैं उनको भी कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर रही हूँ बिकॉज आप गायब हो गई थी, बट थोड़ा सा शायद वो भी एक सॉफ्टवेयर साइड दिखा सकते। सो इट्स इंटरेस्टिंग, it's interesting. So it's very interesting because और what you're saying also, क्योंकि देखो बच्चों को जो है ना अब्बा की वो नजर आ रही है, जो भी कश्मकश चल रही है, जो सफरिंग चल रही है, अम्मा की नहीं। एंड राबिया रिमेम्बर हमने ये बात करी थी ए मुझ पे खाक में, जो हमने कहा था कि सना जावेद का जो कैरेक्टर है उसको दिखा नहीं रहे कि वो अंदर से कितना सफर। यहाँ दे आर शोइंग हर, दे आर शोइंग कि शर्मीन कुकी जो है वो जब अकेली थी कमरे में शी इज वेरी अपसेट, लेकिन जब वो बाहर निकलती है she's a different person, and that is so beautifully done because a lot of women and men, they do that when they are out in the open eye. They will not show you their tears, they will not show you what is going on inside, और वो अपने कमरे के अंदर अलग से, so it's not that she's not going through all this, लेकिन वो अपने बच्चों से कर सकती थी, बच्चों से वो सही तरह, क्योंकि अब्बा फोन करके उससे पूछ रहे हैं हमना से कि तुम्हारी बात हुई मामा से, अच्छा उन्होंने क्या कहा, which is also very interesting because अब्बा ये करते हैं बच्चों के साथ, they do it, you know. So I'm really liking the way they are playing it out relationship wise. और इसी की वजह से जो तुमने बात बोली है ना, हमें भी कुकी के लिए फील हो रहा है। we are not against कुकी, we can understand our emotions कि उसके लिए बहुत मुश्किल है ना, हम वेट कर रहे हैं कि हमें पता चले कि एक्चुअल वजह क्या है। So this drama, you know, it keeps you hooked, it keeps you hooked, आपको कहीं भी एक सेकंड के लिए भी गिरने नहीं देता है। And I like it कि भाई ने उसकी बात सुनी, भाई ने उसको कुछ फोर्स नहीं किया और उसने जाके बताया उसको कि भाई वो तो डाइवोर्स चाह रही है, you know. So I'm liking कि भाई का भी थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर ही दिखाया, भाभी की नेगेटिविटी लगी हुई है। अब अगली किस्तों में क्या होता है, जाके फोन भी दिया उसको कि नहीं तुम करो बात, तुम्हारे बच्चे का फोन है, करो बात। शाउट आउट टू सोहेल समीर है, क्योंकि जब वो डायलॉग बोलते हैं कि उसने, एंड देन जब वो कहते हैं तलाक मांगी है, तो उनकी टोन ड्रॉप होती है एकदम से, वॉल्यूम ड्रॉप होता है, इट्स
one sentence very beautiful because he doesn't want to face it or accept it. एक तो इतना शॉक के लिए. So जब वो फोन पकड़ा के जाता है वो भी इतनी नेचुरली दिया होता है कि क्या करियो, पागल नहीं बनो, पकड़ो फोन में बात करो, बेवकूफ वाली हरकत करो. बहुत बहुत रियलिस्टिक दिखा रहे हैं इस ड्रामे में चीजें. अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई थिंक वी कैन रिलेट टू, हमें आसपास नजर आती है. हम सोचते हैं कि यार ऐसी होगा, जैसे सबके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गए हैं, बहनें भी चेंज होना शुरू हो गई हैं, और कितना प्रेजेंस लाती थी. तो कितने खुश होते थे सब कि मेकअप आ गया, ये आ गया, वो आ गया. एक्सट्रीम नेगेटिव पे नहीं लेके जा रहे, एक्सट्रीम नेगेटिव पे नहीं लेके जा रहे, पर हल्का सा प्ले कर रहे हैं. So I'm really liking it, and I want to give a shout out to Hiba Bukhari. Amazing performance, amazing performance. जब वो पहली किस के एंड पे दरवाजा खोलती हैं और वो कहता है ना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, she opens the door. There is not a single dialogue. Her face, oh my, I was like, she was like, मैं बताती हूँ, you know, उनकी जो फ्यूरी थी अंदर से. He moved back. He moved back. So बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है. अगेन तुमने ये पिछले एपिसोड में बात बोली थी, पिछले रिव्यू में, कि इतना खूबसूरत है कि जब फिर इतने डिफरेंट मोड्स उनको प्ले करने पड़ रहे हैं, कि वो जब यंग दिखाया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की दिखाई है हमें ना, कुकी को बहुत डिफरेंट दिखाया है. सो शी, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हिबा has picked up a role where I see her flourishing. You know, I see her doing such an amazing job, and I think she is very brave, Shazia, कि इस point पे वो role करी है where she is playing the role of a mother with 2 kids. And I admire her bravery and her passion for this, for her craft, because you will only do it if you really believe in yourself and really believe in the craft that you are doing and you're passionate about what you're saying. क्योंकि बहुत से लोग शायद इतने young age पे career के इतने start पे नहीं करते, but she's doing it, and I think she's doing it. And I think the story has been scripted well, because they said she got married at 18. She was very young when she got married, and there are very few people who can actually carry off both the things. And we've never seen her doing it, but she's doing it beautifully. And Ravi, Twitter पे बहुत तारीफें हो रही हैं उनकी. People are saying that we have not seen Hiba. I think this is Hiba Bukhari at her best so far, and I totally agree. So beautifully done there. I just want to know, did he really have the affair or not? मैं तो सोच रही थी हो सकता है उसको कोई ब्लैकमेल भी कर रहा हो कुकी को, क्योंकि उन्होंने बस ये दिखाया कि कुछ हुआ है, कोई मीटिंग हुई है उसकी उस औरत के साथ, वो जो भी है उन कपड़ों में, रेड कपड़ों में, आई थिंक रेडी पहना था, बट वी डोंट नो, वी आर अज्यूमिंग कि उसने उसको बताया. मे बी देयर कुड बी एनीथिंग एल्स जिस जो लेकिन गुस्सा जो है वो क्यों है इतना गुस्सा अगेंस्ट हिम? गुस्सा तो है बहुत अपने मियां अदनान के लिए. में कि वो भी हो सकती है ना, जस्ट टू शो हिम, जस्ट टू पुट हिम ऑफ, और जस्ट टू गिव अस, हमें थोड़ा सा धोखा देने के लिए. बट लेट्स सी क्या होता है. इट्स इंटरेस्टिंग. आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि क्या हुआ था. It is interesting. Yeah, we all can't wait. Okay, so now we go on to मेरे हमनशी. जी जी. हादी साहब क्या करना चाह रहे हैं? उनको मिल गया ना. I like the way the story twisted, and he actually, it's like that presentation fell in his lap, because now he gets to talk to her. अब तो बातें भी हो रही हैं सब कुछ. I know. मैं वही कह रही हूँ, वो जितना वो दोनों जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है वो कोशिश कर रहे हैं इनको वो करे, वो दोनों उतना ही करीब आते जा रहे हैं, which is so interesting, and I really like the twist that they brought in, कि दूसरी तरफ वो दोनों ढूंढ रहे हैं फाइल को, कि फाइल को हम खराब कर दें, इस तरफ ये दोनों मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो उसकी हेल्प कर रहा है, वो बातें कर रहे हैं. You know, it's a very nicely executed idea. Only I wish कि थोड़ा सा फाइल ढूंढने के प्रोसेस को बेहतर कर देते, बाकी सही था. हाय बेचारा कबाड़ में तो ढूंढ रहा था, वो पकड़ के उसको स्मेल भी आ रही. बात कर रही हूँ उन दोनों की बात. या दैट वाज अ बिट टू इजी. हाँ, बहुत इजी था. क्योंकि बट आई डिड लाइक द डिटेल आल्सो. मैंने कहा कि ये पूरी प्रेजेंटेशन अकेला बनाएगा, बट देन उन्होंने दिखाया कि ही कॉल्ड अप एंड सेड कि आप मुझे टॉपिक्स तो दे दें कि मैं किसको रिसर्च करूं, और फिर फोन पे उनकी बात भी हो रही थी रात को. एंड देन इट वाज वेरी क्यूट कि वो तो सो गई और वो जो है वो रात को लेट नाइट बैठ के बना रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन. एंड डोंट टेल एनीवन दैट आई मेड इट. सो इट वाज अगेन वेरी बिलीवेबल. आई एम ग्लैड दे आर एडिंग दीस small details, because they are important. They are important for us to believe that, because then we connect with them कि हाँ कभी हमने भी अपनी फाइल खोई थी तो फिर हमें over all nighter करना पड़ा क्योंकि नहीं मिल रही थी और मुसीबत है. That's how we felt. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा. मैंने तो ये सोचा कि हादी बहुत क्यूट है और हादी बड़े मजे के एक्शंस कर रहे हैं. हादी is doing all the right things that he needs to do to win Sajasta's heart. मैंने तो ये सोचा. मैंने कहा क्यूट लव स्टोरी चल रही है, बड़ी सटल किस्म की, अच्छा ट्विस्ट है. And I think again I want to give a shout out to Shehzad Sheikh also. I think he's also doing a very good job. मजा आ रहा है उनको देख के. I am actually enjoying watching him as Hadi. You know, I look forward to Hadi's, you know,
उनके जो खजिस्ता के साथ डायलॉग्स होते हैं या हादी जो भी कर रहे होते हैं, मुझे मजा आता है देखने का, यू नो। yes, I agree with you. I think this role is suiting him and वो अच्छी तरह निभा भी रहे हैं। मजे का उनकी जो शक्ल, जब वो दरक से वॉक्स इन और वो अपना दुपट्टा उतार के, और वो भी एक थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन था, पर आई थिंक इट वाज फन, क्योंकि क्या सीन था वो, आया चादर उनके सर पे गिरी और उन्होंने ऊपर देखा, क्या वाह 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 वाह, क्या बात थी भाई। तो I can see you really enjoyed that, huh? तो शाजिया मुझे बताइए, खजिस्ता की दिल में कुछ कुछ होता है दरकजई को लेके, या कुछ नहीं होता और अब हादी को लेके कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा? क्या टेक है आपकी? देखो, फॉर दरकजई जो है ना, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है, शुरू से शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन हर प्रिंसिपल, शी नोज वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। दरकजई के लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो साथ बड़े हुए हैं, शी अंडरस्टैंड्स हिम एंड दैट इज अबाउट इट, ठीक है। उसकी मंगनी हो गई है, उसने सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट नहीं करते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। हादी के साथ एक फ्यूचर हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रही है। लाइक आई सेड, शी इज अ गुड गर्ल। तरीके से वो भाग के गई थी दरकजई के पास, और वो इतना सिंपल नहीं था। तो ख्याल करती है ना, शी केयर्स फॉर हिम। I don't think so. I don't think cousin to cousin या ख्याल रखने पे इतना होगा। There was, or is she More to in love with two men at the same time? well, they show that for men, so Yeah, obviously because definitely for me, I'm sorry, कोई cousin इस तरह भाग के इतनी उसपे वो नहीं जाएगी, वो दूर रह के रो रही होती, वो कर रही होती, बट उसने तो दुपट्टा उतारा, वो किया, फिर फोन भी जब किया तब भी उसके उसमें था, एंड इतना जब चेंज लाते हैं कि उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करके भी कहती है देखो ये नहीं करो, फोन पे वो नहीं करो, इज ओनली व्हेन यू हैव फीलिंग्स एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप अपनी मोहब्बत की, अपनी फीलिंग्स की वजह से दूसरे बंदे की बातों को तो फिर हादी के साथ क्या कर रही थी? जब वो हादी को कुछ कह के जाते हैं, फिर वो स्माइल करती है, तो वो क्या हो रहा होता है? व्हाट इज दैट? यही मैं कह रही हूँ, क्या वो दो लोगों से एक वक्त में मोहब्बत में मुब्तला हो रही है? बेचारी है, she does have a challenge, I do have to say that, but you feel for her because वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर she is getting involved in it. So yeah. अच्छा, लेकिन वो सनोबर बेचारी, they are showing another track, वो तो बेचारा, उसको he doesn't give her any importance, उसने उठा के खिचड़ी भी फेंक दी थी उसकी। वो तो न्यूसेंस है, वो उसको क्यों तुम बीच में ला रही हो? वो तो ऐसी न्यूसेंस है, वो जाके शायद आगे कुछ करे। तो उसके पास कोई फॉल बैक होना चाहिए ना, दरकजई के पास, बेचारे के पास। ही इज नॉट यूजिंग हर एज अ फॉल बैक, वो तो क्लियरली उसको धुतकारता है, उसको मना करता है, वो ही उसकी तरफ घुसी चली आती है, तो वो मेरे लिए कोई वैल्यू मतलब ऐसा नहीं, कोई वैल्यू नहीं करता। आई एम लाइकिंग एहसान खान्स परफॉर्मेंस। सॉरी, यू सेइंग समथिंग? नहीं तुम बोलो। मुझे वो मजे का लग रहा है, एंड आई थिंक ही इज टोटली इनटू द कैरेक्टर, क्योंकि वो फोन भी करता है और कहता है कि तुम तो नहीं आई, तुम्हारा हॉस्पिटल इतना जरूरी है, तुम्हारी पढ़ाई इतनी जरूरी है, तुम आके पेजेस पर सफे पलटो तो फिर मैं करूं। इट्स वेरी क्यूट एंड इट इज बचकाना आल्सो, बट दैट इज व्हाट दरकजई इज, एंड सो ही स्टेइंग ट्रू। और क्यूट भी लग रहा था थोड़ा सा, बिकॉज ऑल ही वांट्स इज हर अटेंशन 24/7। ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो पढ़ रही है, डॉक्टर बन रही है, उसको कोई फिक्र नहीं है। दिस इज व्हाट ही वांट्स। आई विश कि जो दरकजई को अंदर लेकर आए थे वो सीन थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते, Yes. ना वो लेकर आए कोई नहीं लग रहा था कि बहुत सीरियस है ना, सो थोड़ा सा वो बेहतर हो सकता है, उसको ज्यादा ड्रामेटिक कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद के जो इवेंट्स हुए जब खजिस्ता उसको देखती है वो बहुत ड्रामेटिक थे, बट वो ड्रामेटाइजेशन जो थी, इतना एक्सट्रीम रिएक्शन जस्टिफाई नहीं कर रहा था जिस तरीके से वो अंदर आया था। ही सीम्ड क्वाइट ओके, यू नो, सो वो बेहतर हो सकता था। Another thing that I want to highlight is जो डॉक्टर साहब बात करते हैं हादी को और खजिस्ता को, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक दैट वाज समथिंग सो इम्पोर्टेंट दैट ही सेड कि तुम लोग जो भी जिंदगी से गुजरे हो, एज अ डॉक्टर यू हैव टू कीप योर सेंसेस अवेयर। इतना अच्छा उन्होंने बोला कि किसी के ऑपरेशन करते हुए कोई टूल भूल के आ जाओगे, बोलोगे मैं इधर उधर हो रहा था। इतनी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली, बिकॉज इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि शायद ही इज बीइंग टू टफ ऑन देम, बट देन आई थॉट नहीं, एज डॉक्टर्स सम जॉब्स एज पुलिस या यू नो आर्मी या डॉक्टर्स, कुछ जहां आप लोगों की जानों से रिलेटेड होते हैं, लोगों की यू नो हिफाजत या लोगों की जिंदगियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसमें यू हैव टू हैव योर सेंसेस देयर, एंड आई थिंक उनका जानना उनको बिल्कुल जायज था। बिल्कुल बिल्कुल, नो आई एग्री विद यू। सिर्फ जब वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे बाद में और उन्होंने कहा था अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, आई वुड हैव लाइक कि वो अपना कंप्यूटर खोल के कुछ कर रहे होते थोड़ा सा, जो शायद वो क्या है, बट अदरवाइज इट वाज टोटली बोथ योर पॉइंट्स अबाउट स्पेशली अबाउट दरकजई वाज स्पॉट ऑन, राबिया, and the other one too. Yeah, I think there was nothing much else in the drama that I want to talk about, and we can move on. I think that's it. Yes, we can go on. बस वो बैराम खान का वो शॉट था, वो अब देखो आगे क्या करते हैं, because दोनों दफा उन्होंने कोशिश करी है, but I'm glad what they showed was कि कोशिश भी ऐसी half-hearted कोशिश ही है, बस वो अंधेर में तीर मार रहा है,
एंड उसका नतीजा यही हो रहा है कि वो बच जाता है हर दफा। तो इसका थोड़ा ये सा फायदा है कि वो जो बिल्डअप कर रहे हैं तो हमें पता है कि फिर कोई एकदम से चीज बिल्कुल, होगी और शायद हम मेंटली तौर पे तैयार होंगे, हमें अजीब सा नहीं लगेगा। सो आई वांट टू यस, अप्रिशिएट दैट कि वो दिखा रहे हैं, इट्स बिल्डिंग अप टुवर्ड्स समथिंग बिग दैट्स सही गोइंग दिखा टू है। हैपन। और बिल्कुल। उस वक्त जब होगा तो हम सब एकदम से कि यार ये एकदम से क्या चीज आ गई, हमें समझ आ रही है। एंड उसकी वजह से बहराम साहब की जो है ना इंपॉर्टेंस वो भी रह रही है हमारी आंखों में, वरना विलन यस, कैरेक्टर्स को, नेगेटिव कैरेक्टर्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, सो मेरे हम नाउ वी मेरे हम सफर जी। अच्छा, Hamza's back with his soft side. Hamza's back with his dialogues. He's back with his romance. They're not letting go of that, are they? तो अब No, हमें और ज्यादा and I'm so glad about it. And मैंने पहले भी कहा था कि कासिम ने बड़ी इंटेलिजेंटली इसको डील किया है, एंड स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा लिखा गया है कि कहीं मतलब उन्होंने एक हुक रखा हुआ है, हमें पकड़ के रखा हुआ है, एंड दे कैन सी व्हाट वर्कड फॉर द ऑडियंसेस, और वो उस चीज को जाने नहीं दे रहे हैं। दे कीप एडिंग दीज स्मॉल क्यूट मोमेंट्स बिटवीन द टू ऑफ देम जो हमें वापस लेकर आते रहते हैं उस ड्रामे की तरफ। वापस लेकर आ रहे हैं, और अच्छी चीजी मोमेंट्स नहीं है, अच्छे स्वीट मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स दैट यू कैन रिलेट टू, एंड uplifting moments to tackle all the negativity that is going on in the background. लेकिन क्या करेंगे, खुर्रम जो है वो तो बेंट है, खुर्रम और शाहजहां, और अब उन्होंने बता दिया है उनको, अब वो जाके जो है जलील साहब जो है वो जाके पता करेंगे। my reading is hopefully Shafaq will come out and explain things better, लेकिन जो हो गया है वो तो हो गया है। No, I don't think so, but I like the fact कि शाहजहां ने फाइनली कुछ सोचा और कुछ अकल का काम किया, जहां पे उसको करना चाहिए वहां उसने किया, कि तुम छोड़ के आते थे उसकी दोस्तों के घर तो तुम्हें पता होगा शफक कौन है। आई एम जस्ट सो हैप्पी बिकॉज इससे पहले वो बिल्कुल ना ऑब्सेसिव पागलों की तरह चीजें करी थी, जिससे हम भी पुट ऑफ हो रहे थे, हमें भी समझ नहीं आ रहा था। और इवन दो वी नो कि वो सही कह रही है, वी वर आल्सो लाइक साइड पे हटो यार, साइड पे हटो, बट अब वी आर लाइक Yes. ओ इसने तो बता दिया, अब क्या होगा, अब तो ट्विस्ट आने वाले कहानी में। सो यू नो आई लाइक्ड this change that has come. So शाहजहां has been through her journey, that's what I'm saying. हम कह रहे थे उनकी जर्नी ये है कि अब वो उनकी evilness जो है ना वो इंटेलिजेंट होती जा रही है, so which is that is also her okay, journey. which is Yes, also okay, yeah, which is it's okay. also okay. बिल्कुल। Yeah, but at the same time जो खुर्रम है, उफ यार मतलब क्या शख्स है वो, उस and I'm उमर शहजाद is doing such an amazing job कि वो उसके अंदर की जो evilness है ना, मैं कहूँगी वो जो जलालत है, We उसको hate him, we really hate him. I don't hate him. I just actually I I don't hate hate him. him. I don't hate him. I just admire the way he has done this role. That's what I'm saying. He makes you hate him because He make me अच्छा, hate him. He okay. scares me and he makes me wonder कि oh wow, can somebody be so evil, so ruthless, so bitter and so इतनी grudges दिमाग में रखे कि वो दूसरे इंसान की मतलब उसके बच्चे को मारने के लिए तैयार है। वो कह रहा है तुम इस बच्चे को खोगी तब तुम्हें समझ आएगी, इतना उसको। लेकिन he is not this evil character in the true sense, so he's interesting। और दूसरी तरफ वो समीम को लाइंस मार रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, so I wonder how will he balance all of this, you know। It is. Was it in this episode जब वो अपनी दादी से बात कर रही होती है and she talks about her baby and she says कि हाँ मुझे वो I really like those dialogues because एक उसकी अपनी जो है ना हालांकि महरूमी यहाँ नजर आई, because that is what, and वो अब जब उसके अपना बच्चा हो रहा है तो she is going, तो मुझे वो lines बहुत important लगी, they were very sensitively done because she said कि जब बच्चा पैदा होता है तभी भी तो उसका ख्याल रखना होता है, ज्यादा ख्याल रखना होता है। वो बहुत खूबसूरती, क्योंकि वो इतना ख्याल रख रही होती है ना उसका अभी कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, अगर इतना प्रेशियस तब है तो उसके बाद भी तो प्रेशियस होता है ना, चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस। I want to give credit to Saira ji, the writer, because उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है, and Qasim Ali Murid for directing it in such a way कि वही बात है, ये कैरेक्टर्स सिंपल कैरेक्टर्स नहीं है, लेयर्ड है, उनमें डेप्थ है। आप हालांकि जो अंदर के का चल रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि उसने झूठ बोल दिया, गलती, वो उसकी ये एक स्टेज पे जहां उसको गाइडेंस की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको सहारे की जरूरत है, बट शाज़िया उसके पास कोई नहीं है। और वो सोचती है कि मेरा बाप होता तो शायद मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता, मेरा बाप होता तो मेरे पास एक बैकअप होता, बट उसके पास इतनी खूबसूरत अंदाज से उसके अंदर की सोच उन्होंने इन जुमलों के थ्रू दिखाई है। यू नो इट मेक्स यू रियलाइज, इट मेक्स यू अगेन एकदम से फील फॉर हाला, डिस्पाइट द फैक्ट कि सम ऑफ अस फील कि यार तुम अभी भी क्यों झूठ बोलती जा रही हो, जब हमसा उससे कहता है कि मुझे जाके चेक करना चाहिए तो उसको वो कर देती है। फिर आई आल्सो फेल्ट कि यार हाला अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब नहीं तुम्हें इतना। लेकिन व्हेन शी सेज दीस डायलॉग्स,
तो एकदम से आपकी सिंपैथीज हाला की तरफ चली जाती हैं, यू अंडरस्टैंड हर अ लिटिल बिट मोर। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप एक कैरेक्टर जो इतना सही चीजें नहीं कर रहा है, लेकिन राइटर और डायरेक्टर आपको कन्विंस कर ले थोड़ा सा या सिंपैथाइज करवा दे उस कैरेक्टर के लिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। Yeah. Rabia, I think what we forget is कि a lot of children when they lose one parent, especially when they lose a father, क्योंकि हमारी सेटअप में हमेशा इट इज द फादर हु इज द मोर डोमिनेटिंग कैरेक्टर। मैं ये नहीं कह रही कि अम्मी नहीं होती, उनका दूसरी महरूमी होती है, तो एक सेल्फ स्टीम ड्रॉप होता है बहुत दफा लोगों में, ठीक है, बिकॉज द फादर कीप्स दैट सेल्फ स्टीम गोइंग। और यहाँ तो हाला को शुरू से ही शी हैज नॉट हैड द फादर, शी वाज वेरी यंग, और वो इसलिए फोन, तो जब हम उसके एक्शंस देखते हैं हम हमेशा जज करते हैं कि, और वो फिर अब्यूज भी हुई, सिर्फ ये नहीं कि अब्बा नहीं थे, वो पूरी जिंदगी अब्यूज भी हुई। तो जब भी अभी भी जब वो रोई दादी के बिस्तर पे, तो हमें समझ आया, वी डिडंट से ओ माय गॉड हाला's crying again, हमें समझ आया कि वो कहाँ से, विच इज एग्जैक्टली योर पॉइंट, के क्योंकि उसका जस्टिफाई किया है उन्होंने। और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि ये ट्रांजिशन हुआ है हाला के रोने में। पहले हाला का रोना हमें बेवजह और इरिटेट लगता था अक्सर, अब हाला का रोना हमें समझ आता है। अब इतनी अच्छी खूबसूरत ट्रांजिशन और ग्रोथ दिखाई है ड्रामे की, स्टोरी की आर्ट में भी और कैरेक्टर्स की आर्ट में भी, और अब उसका गुस्सा, अब दैट इज आल्सो ट्रांजिशनिंग इनटू गुस्सा। I just love that part कि उन्होंने हिंट दिया कि अब वो रोते रोते थक गई है और उसको गुस्सा चढ़ा है ना। आई लव द वे उन्होंने दिखाया, छुरी से वो टमाटर को काट रही है, एंड देन हमजा की सपोर्ट। यस, ड्राइवे में जब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था वहां, ड्राइवे में आया, उसने धड़ल्ले से कह दिया कि ये कहना चाह रहे थे कि इनको अपना वो समझाना चाह रहे थे, एंड हमजा said and she was not, she wasn't holding back, जबकि उसको पता था कि खुर्रम कुछ कह सकता है उसको उस वक्त, but she felt strong because Hamza was around. I love when she was laughing अपने आप से बात करते हुए, ओह अच्छा तो ये, एंड एकदम से, और फिर वो हमजा आया और हमजा ने बोला हाला कमरे में कोई है। So I just love these cute little moments between the two of them. They are so real. That was not overly romantic या overly done. It was something so simple और थोड़ा सा lame भी था, but it was so cute and I was laughing. It just like the whole drama. It made you fall in love with both of them again. And it was a very difficult scene to enact for Hania to do it alone. It's not easy because वो बड़ा different kind of scene, with her facial expressions, and she did a great job. हमजा का तो चलो है ही, ठीक है, फरहान जब वो आते हैं तो he adds that कि अच्छा इधर तो नहीं छुपा हुआ, ये तो नहीं, he does his cute romantic stuff, but for her to give those expressions and make us believe them rather than think, oh what is this scene, was very nicely done. तो बस क्या समीन डिजर्व करती है दोबारा धोखा, मेरे दिल में ये बात है। I do wish कि कोई solution निकल आए। I don't want Samin to get hurt again. Yes, लेकिन अब देखो solution क्या होगा कि वो अच्छे हो जाएंगे खुर्रम, ये तो solution हम नहीं मानने को तैयार हैं, because ये तो धोखे पे धोखा, and neither अगर वो अच्छे भी हो जाएं, for him to live in that house with Thala over there is not natural either. ये तो कोई खानदान accept नहीं करेगा, दो लोग भी माफी मांग ले और हो जाए तो let's see क्या होता है। I don't know, let's see क्या होता है। But second में क्या एक बात और कहना चाह रही थी, मैं बात भूल गई। चलो, I like the messages in the end. उनका जो डायलॉग था, जो उन्होंने कहा कि मुश्किलें तो होती हैं, उनका हल होना है, हर मुश्किल का देखो एक हल भी होता है, and also कि जिंदगी में तो होता है बहादुरी से। I think they were great messages to hand out, and of course उनका जो लास्ट था, ये मंजिल से खूबसूरत है सफर, वो तो बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था। Shout out to the dialogues over there, and the delivery was beautiful. I think that is all from our side for Mere Humsafar this week. Yes. I like the way they edited it. They cut it at that point at the end of the episode. It left a very uplifting feeling in our hearts. जहाँ उन्होंने खत्म किया था episode last वाला, तो वो बहुत अच्छा लगा। राबिया कैसा चल रहा है आपका? Without I can see अब गिरने वाली, अब हम संगे माँ कर लें ताकि मैं जाके ढाबा पे बैठ सकूं। ओके संगे माँ जी, आप बताइए। यार अगर हिलमत के कैरेक्टर को मरवा दिया ना तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। मैं बहुत दुख में, अगर आप हैमलेट में जो कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी ड्रामा है, हम पाकिस्तानी ऑडियंस है, हमें हिलमत जिंदा चाहिए, हमें शहरजाद और हिलमत की लव स्टोरी अच्छी एंडिंग के साथ चाहिए। एंड आई फील शाज़िया, आई एम सॉरी, जो भी हेलमेट में हुआ, जो हम हेलमेट कह रही हूँ, हेमलेट में हुआ, जो भी हुआ, यार आपने हेलमेट का कैरेक्टर इतना बिल्डअप किया है, वो तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दैट कैरेक्टर इफ ही डाइज? I think he's gone a bit off though. वो थोड़ा सा हो गया है off बिल्कुल in his quest
लेकिन सैफी साहब पे मुझे थोड़ा सा शक भी है और एतबार भी है, इन द सेंस कि वो हमेशा हमें इधर ले जाते हैं बट दिखाते कुछ और है। तो मेरी उम्मीद की किरण जागी भी है कि हिलमन शायद वो नहीं हो जो प्रोमो में दिखाया है। ठीक तो है सैफी साहब, आप राबिया की होप्स बरकरार रखें, राबिया की उम्मीदें बरकरार रखें, और हमें, आई एम ऑल्सो होपिंग बिकॉज शहरजाद के लिए, फॉर शहरजाद से। हिलमन के ऊपर तो मुझे अब गुस्सा आया हुआ है एक्चुअली, लेकिन हिलमन ऑफ हो गया है बिल्कुल। और राबिया एक्चुअली दिस उनका बिल्डअप ही तो ऐसा था ना कि एक आदमी जो टोटली 101% यकीन रखता था कि मेरी बात सही है, और जिसका ईगो भी काफी बड़ा था, अब वो अपना मुंह छुपाने के लिए अपने आप को भी डिनाइल में, अपने आप को भी बिलीव कर रहा है। उसमें ये था कि उनकी जो नसरुल्लाह की जो स्पिरिट है, जो रूह है, वो उनको कह रही है कि तुम मेरा बदला लो, मेरे कत्ल का बदला लो। तो वो कह रहा है कि ये दादा थे, या ये अम्मा थी, या ये मरजान थे, आई डोंट नो हु इट इज, हु शुड आई ब्लेम। सो उसकी जो डायलॉग्स है, उसका दिमाग वहां घूम रहा है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। तो मेरी थ्योरी हमेशा से ये रहती है, अगर आप मेरे रिव्यूज भी सुनते रहते हैं, तो मैं आई बिलीव लव हील्स, एंड आई डू अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम। आई डू अंडरस्टैंड कि उसको बहुत ज्यादा इस बात का उसके ऊपर बर्डन है कि उसके माँ और बाप, असल माँ और बाप दोनों ने ऐसी हरकतें की जो शायद उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अभी आगे जो ड्रामा दिखाएगा, जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट और सारी जरगुन्ना और शहरजाद और गुलमीना जा रही हैं, वो हक को किस तरह कंपेयर करेंगी, वो जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, एंड आई होप इट इज दैट वे। अगर वो देखा जाए तो शायद जरसंगा वाज नॉट रॉन्ग इन डूइंग व्हाट शी डिड, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत पहले हुआ था। आप अपनी माँ से जाके पूरी बात भी नहीं करें, आप समझने की भी कोशिश नहीं करें, आप हाजी मरजान से भी बात नहीं करें, आप बैठे हुए अपनी इज्जत करें। आई वुड लाइक टू गिव मोर क्रेडिट टू हिलमन्स कैरेक्टर। ग्रेनेस दिखाना अलग बात है, एक कैरेक्टर को बिल्कुल थोड़ी सी बेवकूफी की बातें करना, मुझे लगता है उसकी पर्सनालिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसको बहुत स्मार्ट दिखाया, उसको बहुत इंटेलिजेंट दिखाया। टू कमिंग दीज थिंग्स फ्रॉम हिम जस्ट डज नॉट फॉल इन विद हिज पर्सनालिटी जो अब तक दिखाया है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उसका ब्रेकडाउन दिखाएं, बट आई वुड हैव लाइक कि शहरजाद जब इतने प्यार से आई है, थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, थोड़ा सा शहरजाद को दोबारा जाना चाहिए था। मैं ये समझती हूँ, एंड आई बिलीव कि आप जिंदगी में गुजरते हैं, लेकिन आपकी, और अच्छा फिर ये इतनी बड़ी बात ना, माँ जाके देख रही है ना हिकमत जाके देख रहा है, यार दिस इज अ वेरी बिग सॉरी लूप होल इन द स्टोरी। कैसे माँ जाके नहीं अब तो माँ को पता चल गया ना, पहले तो नहीं। उसकी जब जरगुना से बात हुई थी, शी सेड अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि ये नसरुल्लाह के बारे में इसको है, तो मैं जाके तो अब क्यों नहीं जा रही देखने के लिए? अब तो फिक्र होनी चाहिए अपने बेटे की। कहां हाजी मरजान जिसने इतने अरसे तक एक बात को छुपा के रखा और वो किया, बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर्स वाज कि हिलमत किस चीज से गुजरेगा, आप तो जाके चेक करें। तो ये मुझे एक बहुत चीज लगती है जो, अच्छा, और फैमिली वैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ हिलमत को ही आपने निकाल दिया है। जरगुन्ना आ गई है, हाजी मरजान कह रहे हैं बस जरसंगा को बचा लेना, हिकमत कह रहे हैं मैं कुछ नहीं होने दूंगा, शहरजाद सब कर रही है, एंड एवरीबॉडी हैज फॉरगॉटन हिलमत। आई फील दैट्स नॉट फेयर टू द कैरेक्टर। Yes, yes. और शुरू से ही हिलमन को उन्होंने ऐसे रखा था। Rabi, there's a very interesting thing which I don't know if that is the connection they wanted us to make या ना, या मैंने बड़ा दूर का connection निकाला है। जब वो मस्तान सिंह से मिलने जाती है ना, गुलमीना गोस टू सी मस्तान सिंह उसको, एंड वो गाड़ी में बैठी हुई शहरजाद कह रही होती है कि मैं उस नहीं जा सकती क्योंकि मैं उसको माफ नहीं कर सकती। तो अव्वल खान ने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव, उसने कहा पर्सपेक्टिव की बात है। उसने अपने प्यार में किया मस्तान सिंह ने, तुम भी अपने प्यार में नहीं कर रही हो, हिलमत के प्यार में, वो उसकी गुलमीना के प्यार में उसने किया, तो टाइम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये था कि हिलमत is also going through the same thing that शहरजाद is going through, but at a much bigger level. शहरजाद मस्तान को नहीं forgive कर सक रही है, हिलमत जो है वो अपनी माँ को नहीं forgive कर सक रहा है कि ये जो भी हुआ, कत्ल तो हुआ ये। So he is not able to overcome that. Maybe time will heal, maybe it will not heal. It is a matter of perspective. अम्मा ने इसलिए किया because अम्मा के अंदर जो गुस्सा था एंड द टॉर्चर दैट शी हैड बीन थ्रू वाज देयर, लेकिन वो हिलमत को समझ नहीं आ रहा। हिलमत एज अ बेटा देख रहा है ये सब कुछ। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए था, और वो दिखाना चाहिए था। माँ जाके जरूर जस्टिफाई करती है अपने आप को, या अपने बेटे को अप्रोच करने की कोशिश करती। हिलमत नहीं जा रहा है गुस्से में, चलो मुझे समझ आती है, आई विल एग्री ऑन दैट पार्ट कि ठीक है, वो कह रहा है कि क्यों किया आपने, जो भी है, लेकिन माँ तो जाके अप्रोच करती, माँ तो सफाई देने की कोशिश करती। ये नहीं, ये चीज नहीं क्योंकि हिलमत को तो नहीं पता ना बैकग्राउंड, और हिलमत गिल्ट में भी है कि मैं उस आदमी की औलाद हूँ
जिसने ये सब कुछ किया है, तो it's that also. It's so yes, he does need their support. I feel unnecessarily complicated कर दिया. I'm sorry to say. I do not feel, because जब वो अपने दादा के पास गया था तो बहुत clearly दादा की mentality उसको समझ आ गई थी, जिसको उसको अपनी माँ को positively देख लेना चाहिए था. जिस तरीके से उसने बात की, तो I feel ये unnecessarily उन्होंने उसको इस चीज को complicate किया हुआ है. I understand हिलमन का थोड़े अरसे तक एक conflict में रहना दिखाना बहुत अच्छा आइडिया था. बिल्कुल ठीक था. I don't agree with it. I feel it's unfair to the character. It's going towards a Shakespearean tragedy. Hopefully it will not. लेकिन अभी लग यही रहा है. अच्छा जी, you want to come to the women power, starting first with Zarhuna and Sanga's conversation. I just loved it जब वो उसको कहती है कि अल्लाह के हुक्म से इस बार भी इज्जत से निकलूंगी और मैं तुम्हें इसलिए पूछ रही हूँ. I love the two. मेरे ज़हन में बस याद है यार, ये two powerhouses of talent performing together in one frame. Wow, we are so lucky to be watching them. You know, it was just so lucky. इधर वो बात सानिया मुमताज डायलॉग डिलीवर करी, इधर से सानिया सईद करी, और दोनों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस. यू नो कैसे सानिया मुमताज का आप देखो, जरसंगा का कैसे चेंज होता है. थोड़ा सा वो चुड़ के बोलती है, जैसे ही बहन कहती है उसके पास खड़ी होती है, शी मेल्ट्स डाउन एंड शी सेज मुझे डर लग रहा है. यू नो, अमेजिंग ट्रांजिशन. क्योंकि पहले वो ये सोच रही थी कि मुझे दोष देगी, उसने फिर समझाया, उसने कहा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ. तो फिर you know came together. Rabia, to take a break from this, Sange Ma and Rakib se both have shown, and again I'm saying it, कि these characters can perform and give us such important stories. And in Sange Ma, even more important because they have the youth stories going on side by side with the older stories also going on, and both of them are equally captivating. वो आपको पकड़ के रखे में, दोनों की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं. और दूसरी बात ये कि वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, रकीब से भी था, और औरत को कर रही है. सो अगेन अब हम अगर उस पे आ जाए, गुलमीना ने जो माँ को बात बोली, वो कितनी खूबसूरत बात थी, गैरत वाली के वो वाली बात. फिर माँ ने उसको सपोर्ट किया. So it was very nice. I like the track कि वो जाके औरतों को, दूसरी औरतों को भी जमा कर रही हैं, and it's a very like uplifting story. It gives you that excitement कि ओ कुछ एक्शन होने वाला है. वो सब चीजें जो हम दिमाग में सोचते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे पिछली उस ड्रामे में, कैसी तेरी खुदगर्जी में शादिया, कि अगर लोग जमा होके करते, मोहल्ले वाले, तो उसको बचा सकते थे. यू नो, उसी तरह की कोई चीज यहाँ पे कि सब लोग जमा होके औरतें अपने लिए आवाज उठा रही हैं. यू नो, यस आई वांटेड टू से कि वो जिरगा वाला जो सीन था, इट वाज वेरी विजुअली अपीलिंग. जिस तरह जब सब बैठ गए थे और फिर वो औरतों को दिखाते हैं, वो ऊपर चलती भी आती हैं, दे इमर्ज एंड दे कम आउट, बिकॉज इट वाज अ सरप्राइज एंड अ शॉक फॉर एवरीवन सिटिंग देयर. हमें भी वो बड़ा अच्छा लगा दैट सीन व्हेन दे ऑल केम अप, और वो फिर वो साथ खड़े हो गए. एंड सानिया सही इज जस्ट यू नो, तो कोई नहीं खड़ा होकर हमें जगह देगा यहाँ बैठने के लिए. आई वाज जस्ट लविंग हर परफॉर्मेंस. बोला गैरत करते रहे तो गैरत करते रहे, तो इतनी गैरत नहीं कि तुम्हारे उसकी औरतें आई उनको जगह दो, इज्जत से बुलाओ, उनको बिठाओ. आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू डू? I don't know, but you have a prediction. I feel they're going to, and it's a very important thing जो शाजिया मुझे इस ड्रामे में, अगर ये इस रूट पे जाए, जो मुझे आती है ज़हन में, एक वो क्राइम्स हैं जो लॉ में रजिस्टर्ड है, मर्डर है, रेप है, चोरी है, आई डोंट नो, और इस तरह की चीजें, यू नो, जो भी है, रिश्वत लेना है, ये सब चीजें हैं जो लॉ में, एक फ्रेम ऑफ लॉ में रजिस्टर्ड है कि ये हमारी गिवन है कि ये गलत चीजें. लेकिन अगर हम उनसे हट के सोचें तो दुनिया में और आसपास जिंदगियों में और कितनी चीजें हो रही है, ज्यादतियां हो रही हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों के राइट्स छीने जा रहे हैं. कंसेंट को आप ले लें, और हक जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है एज अ क्राइम, लेकिन उसमें जो हो रहा है, आप एक औरत को जबरदस्ती उठा के ले जाके उसे, जस्ट बिकॉज आपने निकाह कर लिया, that is a crime. That is a crime. आप उसको निकाह करके उसकी कंसेंट के अगेंस्ट उससे फिजिकल रिलेशनशिप करके उसको जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट टू रेप ही आ जाता है मेरे हिसाब से. यू नो, Rabia, I think laws है but they are not executed right. देखो, जैसे लॉ है कि निकाह से पहले कबूल है 3 दफा कहना है, लेकिन अगर आप उसके अंदर किसी को प्रेशर कर दें, प्रेशर तो नहीं करना चाहिए ना, तो फिर वो नहीं होता. So you are right in a way, लेकिन हमारा कल्चर एंड कस्टम्स जो है वो लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करते और उसको फॉलो नहीं करते सही तरह से. आप किसी पुलिस वाले से जाके, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग एज ह्यूमंस आर डूइंग थिंग्स जो हम नहीं रियलाइज करते हैं. That is society and culture. That is what we are doing. We are not respecting कि एक, बिकॉज हम उसको लॉ को इम्पोर्टेंस नहीं करते ना, हम कहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में ये होता है, ट्रेडिशन में ये होता है,
tradition has to follow the law as well, and law has to respect the tradition as well, but that's तो not जो happening. तुम बात कह रही हो वो भी सही है, बट मैं किसी और हाँ। बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ। मेरा ये मतलब है कि हम अच्छा। जिंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें लगता है कि ये लॉ में लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी मीनिंग उतनी और उसकी रियलिटी उतनी ही बुरी है जितनी एक लॉ में लिखे हुए क्राइम या जुर्म की है। जैसे घक को ले लें और या किसी बच्ची की जबरदस्ती शादी कर देना उसकी कंसेंट के बगैर। मैं ये कंपैरिजन जो तुम कह रही हो वो भी सही है, बट मैं ये child marriages are not allowed now. They are against the law. It's not about child marriage. It's not about child marriage. It's सास किसी बहू के साथ कुछ कर देती है, भाई बहन का हक अगर ले लेता है, किसी भी तरीके से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मुझे एग्जैक्टली मैं शायद सोचूंगी इस पर, मैं एग्जांपल्स निकालूंगी, बट फॉर मी इट मेड मी थिंक कि हमारी जो मुझे लगता है अभी इस पे लेकर आएंगी कि घर जो है वो उतना ही बुरा है जितना आप किसी के साथ एक जुर्म कर रहे हैं, जैसे शहरजाद के साथ जो कुछ हुआ। तो आप उसके लिए यू कैन नॉट लेट इट गो, यू कैन नॉट होल्ड जरसंगा रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई थिंक ये इस तरह का एंगल कुछ लेकर आएंगे, ये मुझे लगता है। I think the main thing is कि अभी तक जिरगा में औरतें नहीं बैठती हैं, एंड ये पर्टिकुलर हक जो है ये औरतों के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन औरतों की आवाज कोई सुनता नहीं। स्पेशली वो जो 3 बहनें थी, उनके तब से वो कितने साल उनके गुजर गए, नाउ दे आर एजिंग, और ये जिरगा का सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? जिरगा क्यों बैठती है? सारे मर्द क्यों बैठते हैं? सो आई थिंक दैट द फैक्ट दैट द women are coming to let their voice be heard is what is really important, and that's what counts. Otherwise, Rabia, जो तुम बात कर रही हो, I can just equate it to the Declaration of Human Rights. If you go back and look at the UN Declaration, उसमें वो सारे countries ने sign किया, accept किया है कि we have to stick to these, and उनकी laws में constitution में है, and you are right in a way कि कुछ वो skewed है laws, वो नहीं, लेकिन हम उसको होल हार्टेडली पूरे दिल से वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेप्ट नहीं करते। जब बच्चों को आप कार्पेट उसमें डालते हैं और चाइल्ड लेबर करते हैं, वो हो रहा होता है, जबकि लॉ है कि वो नहीं होता, हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, जो तुम कह रही हो वो तुम्हारा बिल्कुल सही है। मेरा पॉइंट ये, एज ह्यूमंस हम चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि वो गलत नहीं है बिकॉज वो लॉ में नहीं है, बिकॉज कहीं ह्यूमन राइट्स में उसको नहीं लिखा हुआ है, कहीं उसको चार्टर में किसी में नहीं लिखा है, हम कहते हैं ये सही है, लेकिन वो एक्चुअली उतनी ही बुरी होती है जितनी एक किसी भी जगह लिखा हुआ जुर्म या क्राइम होता है। ये मैं कह रही हूँ, मुझे इस ड्रामे ने ये बात सोचने पर मजबूर किया। ओके आई थिंक जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ नॉर्म, लेकिन वो नॉर्म नहीं होता है एक्चुअली। Maybe that's true. Yeah. So that is all. Let's see कि आगे क्या होता है. I am excited to look forward. I'm excited and looking forward कि अगली किस्त में क्या होता है. I agree. Oh, सबसे important चीज के बारे में तो हम भूल गए. I love that. वो जो गुलमीना लिख के लाती है हिकमत का नाम, शर्ट को पकड़ती है, मैं थोड़ा सा डर भी गई। I was like, ओ ये कहीं हिकमत का कुछ ना हो, लेकिन होपफुली हिकमत को कुछ नहीं होगा, बट क्यूट उन्होंने दिखाया, और पीछे से शहरजाद उसको that was very cute. और वो बाहर शहरजाद रहती है। Very cute moments in the drama जो आपको सॉफ्ट रखे हुए थे, but at the same time very intense moments also. Yes, I was also liking it now that we have mentioned it कि उन्होंने पगड़ी हिकमत को दी है। Finally जो हम कह रहे थे कि हिकमत को importance नहीं दे रहा है, उसको respect नहीं दे रहा है उसको, तो अब ये and now we will hopefully see that change जो हमने देखा शुरू में। He said कि मरजान इधर है और हिकमत इधर है, वो बहुत खूबसूरत। जिरगा इधर है, जिरगा बोला था। हाँ, I think he said जिरगा। कुछ और वर्ड बोला था, but it was nice. The other thing I wanted to say was I want to give a shout out to Saifi Saab as a director. I think it is so amazing कि इस ड्रामे में एक बड़ी इंटेंस और मैच्योर किस्म की लव स्टोरी है between Hilmand and Shahrazad. Then there is a very young and passionate and energetic love story, थोड़ी सी बेवकूफाना भी हरकतें हैं between हिकमत and गुलमीना, और उन दोनों को इतना अच्छा मेंटेन करके लेके चल रहे हैं कि कहीं भी आपको फील नहीं होता कि ये ओवरलैप हो रहे। दोनों की अपनी, दोनों स्टोरीज की और दोनों लव स्टोरीज की अपनी एक फील है, अपनी एक अपनी एक आई डोंट नो हाउ टू से इट, अपनी एक फील है जिसको आप एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम फिर थर्ड ले जाए हाजी मरजान एंड जरसंगा का, वो एक और स्टोरी है। सो आई जस्ट लव द वे ही इज मैनेज्ड सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी प्लॉट्स विद इन द स्क्रिप्ट, एंड हर किसी की सैंक्टिटी को मेंटेन किया हुआ है उन्होंने।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से किया हुआ है, हमें मजा आ रहा है। विच ऑल्सो मीन्स हर चीज में एक्शन होने की जरूरत नहीं है, आप डायलॉग्स के साथ भी हमें घेर के रख सकते हैं, जो इन्होंने किया है यहाँ विद डायरेक्शन। चलिए जी, इससे पहले कि मैं बिल्कुल पिघल जाऊं, हम ड्रामा कब को आज खत्म करते हैं। और अभी तो कोई बात नहीं पूछी कि शादी एक्स्ट्रा बात है, नेक्स्ट टाइम शादी आप डबल बात कर सकती Next हैं। time, नहीं नहीं नहीं, I'm feeling for you right now, and your hair is looking lovely in this heat. I don't know how you are managing to keep it like that, क्योंकि बहुत गर्मी है, फ्रिज भी नहीं नजर आ रहा मुझे, so मैं थोड़ी थोड़ी बात, जब तुम बहुत बात कर रही हो तो तुम बालों को ऐसे कर रही होती हो कि मेरी फ्रिज चली जाए, जो आई थिंक अभी नजर आएगी जब स्क्रीन बड़ी होगी। नहीं 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 नजर आ रही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।